नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको एलईडी बल्ब के ड्राइवर में लगी आईसी की जानकारी देंगे कि आईसी में कितने टर्मिनल की आईसी होती है, कौन सी पिन का क्या कार्य होता है। आज की इस वीडियो में आपको आईसी से संबंधित हर जानकारी मिलेगी जो आपकी एलईडी बल्ब में आईसी लगी होती है। कोई भी ड्राइवर यदि आपका एलईडी बल्ब का है तो उसमें आपको आईसी जरूर मिलेगी। इस प्रकार देखिए यह आईसी होती है। आईसी की फुल फॉर्म यदि आपको पता है तो कमेंट में बताइए। इस प्रकार यहाँ देखेंगे इस ड्राइवर में भी आईसी को लगाया गया है। तो सिग्नल देने के लिए ही इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। अतः यह आईसी कुछ वोल्टेज को भी ड्रॉप करती है या कम करती है। इस प्रकार देखिए हर सर्किट में आईसी मिलेगी। अभी आपको एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे कि इस आईसी में कितने टर्मिनल होते हैं, कौन सी पिन का क्या कार्य होता है। एलईडी बल्ब में लगी आईसी 8 टर्मिनल वाली होती है। इस प्रकार देखिए इसमें 8 टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार देखिए 1 2 3 4 और 4 ऊपर की साइड में होते हैं। इसमें टोटल 8 टर्मिनल होते हैं। तो आप इस प्रकार कुछ बनाएंगे आईसी को। इस प्रकार देखिए इसमें 8 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4। उसी प्रकार इधर भी बना लेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ पे देखिए आपका डॉट होता है। किसी भी आईसी हो उसमें आपको डॉट बिंदु मिलेगा। इस प्रकार यहाँ देखेंगे इसमें यहाँ कट जैसा लगा हुआ है। यहीं से आईसी की काउंटिंग की जाती है। उसी प्रकार इसके डॉट से ही आपको पहचान होती है कि यह आपके 1 नंबर की पिन है। अब देखिए यहाँ इसमें 1 नंबर की पिन यह है, फिर 2 3 4 5 6 7 और 8। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आईसी होती है आईसी उसमें यहाँ से देखिए काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और उसके जस्ट ऊपर 5 नंबर की पिन होती है। आप यहाँ से यहाँ 4 लिखिए, फिर 5 6 7 फिर 8। ऐसा नहीं होगा, उसमें आपके कनेक्शन करने में दिक्कत होगी और आईसी आपकी कार्य नहीं करेगी। इस प्रकार आप देखेंगे इसमें टोटल 8 टर्मिनल होते हैं। अब इस आईसी को ध्यानपूर्वक देखिए। इस आईसी को ध्यानपूर्वक इसमें देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। इस प्रकार देखिए पहले आपको किसी भी आईसी को चालू करने के लिए उसमें इनपुट वोल्टेज दिया जाता है। इनपुट आईसी को चालू करने के लिए इनपुट वोल्टेज दिया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसमें देखिए एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस। तो आप यहाँ देखेंगे इसका जो प्लस टर्मिनल है यहाँ से आता हुआ इधर देखिए, इसके प्रिंट को ध्यान से देखिए, इसकी इस पिन पर और इस पर पिन पर आया हुआ है। तो आप इस आईसी को ध्यानपूर्वक इस प्रकार रखिए। इसमें देखिए आपको डॉट बिंदु कहाँ पे मिल रहा है। इसमें देखिए यह डॉट बिंदु यहाँ पे है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 4 और 5 6। 5 और 6 नंबर की पिन जो होती हैं आपस में शॉर्ट होती हैं। इस प्रकार देखिए इनको आपस में शॉर्ट कर दिया। और यहाँ आप देखेंगे इसमें 7 और 8 नंबर की पिन आपस में शॉर्ट होती हैं। इनको भी आपस में शॉर्ट कर दीजिए। किसी आईसी में आपको 7 नंबर की पिन नहीं मिलेगी। इस प्रकार इस सर्किट को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर की गायब है। फिर यहाँ देखिए 8 नंबर की पिन है जो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में है। तो आप इसमें भी देखिए इसका कोई कार्य नहीं होता है, या हो भी सकती है सर्किट में। यदि नहीं है तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं करना होता है। इस प्रकार देखिए इनको आपस में शॉर्ट कर दिया है। यहाँ से आपको देखिए इनपुट सप्लाई के लिए आपको वायर का पता चल चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे आपको 2 टर्मिनल यहाँ से जो हैं वह शॉर्ट हो चुके हैं। यहाँ से देखिए इस रेजिस्टेंस के द्वारा इस आईसी को बहुत कम वोल्टेज दिया जाता है 4 नंबर की पिन पे। और जो आपकी 2 और 3 नंबर की पिन होती है उस पर आपका कैपेसिटर लगाया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और कैपेसिटर का कार्य होता है किसी फिल्ट्रेशन के लिए आईसी में किया जाता है। अतः आप देखेंगे जो कैपेसिटर का प्लस टर्मिनल है वह पिन नंबर 3। यहाँ पे देखिए इस प्रकार आपका कुछ कैपेसिटर लगेगा। इसमें जो आपकी 2 नंबर और 3 नंबर की पिन है इसमें आपको एक कैपेसिटर लगाना है। इस प्रकार देखिए कैपेसिटर लगाना है। इसमें देखिए एक जिधर पट्टी होती है वह आपका माइनस होता है। इस प्रकार देखिए जिधर आपका क्षेत्रफल में गिरा हुआ भाग होता है वह प्लस होता है। अतः इसका यह प्लस है और यहाँ पे देखिए इसका यह माइनस है। यहाँ देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस के द्वारा सप्लाई दी जाती है। 2 नंबर की पिन और 8 नंबर की पिन आपस में शॉर्ट होती हैं। अगले वीडियो में आपको इसको चेक करके भी दिखाएंगे। इसकी देखिए यहाँ पे देखिए
जो 8 नंबर पिन और 2 नंबर की पिन आपस में शॉर्ट होती हैं। यहाँ आप देखेंगे जो आपकी पिन नंबर 1 होती है उस पर आपको एक कैपेसिटर लगाकर उस पर प्लस टर्मिनल कैपेसिटर का जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इसमें देख रहे हैं, यहाँ भी आपका जो कैपेसिटर लगेगा वह श्रेणी में लगा गया। इस प्रकार देखिए कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, इसमें पॉजिटिव रहेगा और इधर है निगेटिव। इसी प्रकार आपकी आईसी कार्य करती है। अब आप इसको ध्यान से समझिए और इसमें कनेक्शन करके भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका कुछ इस प्रकार ब्रिज रेक्टिफायर होता है। यहाँ पे इसमें कुछ इस प्रकार सिंबल होते हैं एसी के लिए। इसमें एक प्लस टर्मिनल होता है, माइनस। यहाँ से देखिए प्लस, यहाँ से न्यूट्रल और लोड की सप्लाई आती है और यहाँ पे फेज। इधर से जो आपका पॉजिटिव वायर आएगा वह इस 3 नंबर और 4 नंबर की पिन पे, इधर से जो टर्मिनल आएगा वह पिन नंबर 5 और 6 पे कनेक्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ से जो आपका आईसी में ट्रांसफार्मर जैसा लगा हुआ होता है वो उसको कॉइल कहते हैं, इंडक्टर कॉइल, उसमें चला जाएगा। उसकी सहायता से जो आपका एलईडी का प्लस होगा, एलईडी का प्लस यहाँ से मिलेगा और यहाँ से आपका निगेटिव मिलता है। अब आपकी जो एलईडी होगी कार्य करने के लिए तैयार है सकते हैं। यह इंडक्टर कॉइल कुछ इस प्रकार होती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब आप इसको नोट भी कर सकते हैं तो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आईसी में टोटल पिन कितनी है। आईसी में पिन है 8। इसमें देखेंगे आप पिन 5 और 6, 5,6 शॉर्ट और पिन 7,8 शॉर्ट। अतः आप कह सकते हैं यहाँ पे जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा जाएगा, यहाँ पे आपकी जो कॉइल होती है उसका टर्मिनल एक जोड़ा जाएगा और जो आपकी कॉइल होती है वह श्रेणी में लगती है। पिन नंबर 2 पे यहाँ पे देखिए पिन 2 और 3 पे आपका कैपेसिटर लगेगा। इस प्रकार देखिए इसका सर्किट बना देते हैं। और यहाँ पे देखिए पिन जो 1 होती है, पिन 1 पर आपका कैपेसिटर का प्लस टर्मिनल जोड़ा जाता है। इस प्रकार देखिए कैपेसिटर का प्लस, इसमें भी प्लस जोड़ा जाता है। और यहाँ पे देखिए जो आपकी पिन नंबर 4 बचती है, पिन नंबर 4 को एक रेजिस्टेंस के द्वारा बहुत कम वोल्टेज दिया जाता है। इसी प्रकार आपकी आईसी कार्य करती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार की रिपेयरिंग बहुत ही आसानी से और बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाएगी। धन्यवाद।